हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष प्रताप आज अपने इस स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आशुतोष प्रताप आज आप सभी लोगों के लिए मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्त आइए अब हम इन क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए। तो दोस्त क्वेश्चन लिखा है 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है? तो दोस्त आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की ज़रूरत होती है। तो दोस्त पहला ऑप्शन है दोस्त 13, दूसरा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है आपका 14। ठीक है दोस्त। तो इसमें ऑप्शन की मदद होगी। तो हम जो है पहला ऑप्शन चूज करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 13। 13 को उठाते हैं हम। कह रहा है 24 को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है दोस्त? जो ऑप्शन दिया गया है, यह पहला ऑप्शन ही दिया गया है। तो इसमें दिया है पहला भाग। तो पहला भाग जब दिया गया है इसमें, तो हम पहले भाग लेते हैं 13, पहला भाग लेते हैं 13। 13 उसके बाद कह रहा है दो बराबर भागों में 13 में हम क्या जोड़ें कि हमें 24 प्राप्त हो जाए। 13 में हम क्या जोड़ें कि दोस्त हमें 24 प्राप्त हो जाए। तो 13 में हम यदि 11 जोड़ देते हैं तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहला भाग तो हमारा 13 है, दूसरा भाग 11 है। आइए अब हम क्वेश्चन की शर्त को फॉलो करते हैं। तो 13 और 11 ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है। आइए अब हम देखते हैं। कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो 13 का 7 गुना करिए, कितना आएगा दोस्त? 91। फिर कह रहा है दूसरे भाग का 5 गुना, तो 11 का 5 गुना करिए, कितना आएगा दोस्त? 55। फिर कह रहा है कि में जोड़ने से 146 बनता है। इन दोनों को जोड़िए, 9 5 1 6, 9 5 14, कितना आया दोस्त? 146। ठीक है। तो जोड़ने पर 146 आया। मतलब हमारी क्वेश्चन की शर्त इस ऑप्शन से क्या कहते हैं कि फॉलो हुई। तो अब हम जो है पहला भाग पूछा है, तो हमारा पहला भाग क्या होगा? 13। तो दोस्त हमारा आंसर क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13। मतलब पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग 13 है, तो इसका 7 गुना करेंगे 91। दूसरा भाग 11 है, इसका 5 गुना करेंगे, कितना आएगा? 55। दोनों को जोड़ दीजिए, 146 आया। कह रहा है पहला भाग क्या है? पहला भाग 13 होगा। आइए दोस्त अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार यह संख्या कितनी है? कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार यह संख्या कितनी है? तो दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन की मदद लेनी होगी और इसे हम ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्त हमारा ऑप्शन है 14, 16, 18, 19। तो दोस्त आइए अब हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 14। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो आप 14 में 21 जोड़िए। संख्या क्या है? 14 में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी, तो 21 जोड़ी कितना आएगा? 35 आया। कितना आया? 35। कह रहा है वह अपने तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अपने तिगुनी संख्या मतलब जो ये 14 है, 14 का हम 3 गुना करेंगे, कितना आएगा? 42। 14 का हम 3 गुना करेंगे 42। वह अपने तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो 14 का 3 गुना करिए, 42 आया। तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो 42 और 35 का अंतर कितना आया? 7। 42 और 35 का अंतर कितना आया? 7। तो दोस्त देखिए 42 से
35 का अंतर 7 है, मतलब यदि हम संख्या में 21 जोड़ रहे हैं तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हुई कि नहीं। मतलब 42 जो है 35 का अंतर 7 है, 7 का डिफरेंट है, तदनुसार यह संख्या कितनी है, तदनुसार वह संख्या 14 होगी। मतलब हम ऑप्शन जो है इसमें फॉलो कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन राइट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 14। आइए दोस्त हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर बनी है संख्या क्या है। अब आइए दोस्त इसको भी हम ऑप्शन की ही मदद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्त हमारा ऑप्शन है 38, अगला ऑप्शन है 98, अगला ऑप्शन है 93, अगला ऑप्शन है 83। ठीक है, तो अब हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 38, हमारा पहला ऑप्शन है 38। आइए अब हम क्वेश्चन की शर्त को देखते हैं। एक दो अंकों वाली संख्या, हाँ दो अंकों की संख्या है 3 और 8, के अंकों का गुणनफल 24 है, हाँ अंकों का गुणनफल 24 है। 3 और 8 का गुणा करिए, कितना आएगा 24। अगला है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, मतलब इसी 38 में 45 जोड़ दीजिए। तो 38 में जब हम 45 को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आएगा, अ, कितना है 83। ठीक है, 38 में यदि हम 45 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 83। कह रहा है कि यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है। देखिए दोस्त, 38 में यदि हम 45 जोड़ दे रहे हैं तो 38 का इंटरचेंज हुआ कि नहीं, मतलब संख्या पलट गई ना, तो 38 का 83 बन गया, तो शर्त फॉलो हुई। कह रहा है बनी संख्या बनी है, तो संख्या क्या है, तो संख्या दोस्त क्या होगी 38। क्या होगी 38। 38 में हम 45 को जोड़ दे रहे हैं तो संख्या पलट जा रही, वही संख्या पलट जा रही है, डिजिट चेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, इसलिए वह 38 होगा। आइए दोस्त अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। इस संख्या में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन की ही मदद से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 98, हमारा अगला ऑप्शन है क्या कहते हैं 78, अगला ऑप्शन है 87। तो दोस्त हम शुरू से ही पहला ऑप्शन उठाएंगे, तो हमारा पहला ऑप्शन है 89। तो 89 है, पहला ऑप्शन है 89। तो दोस्त कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17, हाँ 9 में 8 जोड़िए, कितना है 17। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में भैया 9 जोड़िए, कितना आएगा 98। संख्या में 9 जोड़ने पर कितना आया 98, संख्या में 9 जोड़ने पर कितना आया 98। तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम हो जाती है। देखिए पहली संख्या का उलट क्रम हुई कि नहीं, 89 है तो 98 बन गया ना, तो कह रहा है संख्या क्या है, तो संख्या वही फर्स्ट ऑप्शन होगी, संख्या क्या होगी 89। तो यही इसका आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन को भी आइए हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन की ही मदद से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन है 80, 74, 78 और 90। तो पहले हम क्वेश्चन की प्रक्रिया को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1575 और उनका भागफल 9/7 है। कितना है भागफल 9/7। न इसको अनुपातिक में, अनुपातिक गुणनफल में कर लीजिए, तो 9x अनुपात 7x। ठीक है, 9x अनुपात 7x हो गया। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्या हो, तो पहली संख्या ये हुई, दूसरी संख्या ये हुई, हमने माना। ठीक है, तो कह रहा है उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योग क्या होगा 9x गुणे 7x। ठीक है, तो 963, और जो है 9 से पहले काट लीजिए, 9, 9 × 1 = 9, 6 × 15, 963, 4 9 × 5 = 45, 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 7 × 5 = 35। तो दोस्त कितना आया 25, कितना आया 25। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना आया
25। तो यक्ष का मान कितना आएगा 5। तो संख्या आप दोस्त क्या माने थे 9 यक्ष अनुपात 7 यक्ष, यही तो था। अब यक्ष की वैल्यू कितनी आई थी 5, ठीक है। तो यक्ष का मान इसमें रखिए, कितना आया 45, इसमें कितना आया 35। कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो 45 में 35 जोड़िए, कितना आया 45 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 में 35 जोड़ते हैं आप तो 80 आएगा। तो संख्या का योग पूछा है तो संख्या का योग 80 होगा। तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का। दोस्त इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। तो क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का 80 नहीं होगा, दो संख्याओं का योग 80 होगा। दो संख्याओं का योग 80 होगा। दो संख्याओं का क्या होगा, योग 80 होगा। दो संख्याओं का योग क्या है 80 है, और उनका अंतर 80 नहीं दोस्त 8 है। यहाँ 8 होगा, यहाँ कितना होगा 8 होगा, यहाँ 8 होगा। मतलब योग 80 है और अंतर कितना है 8 है, अंतर कितना है 8 है। तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्त अब हम ऑप्शन की मदद से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 16:9, 3:7, 5:4 और 11:5। तो दोस्त हम ऑप्शन की ही मदद से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है a प्लस b, कितना दिया है 80। उसके बाद और उनका अंतर कितना है a माइनस b, कितना दिया है 8। तो दोस्त इसको हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त यहाँ 16:9 नहीं 11:9 होगा, कितना होगा 11:9 होगा, ठीक है। तो दोस्त 11:9 है, तो 11 प्लस 9 करिए कितना आएगा, 11 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 20। 20 का मान कितना दिया है 80, एक का मान कितना होगा 4, ठीक है। अब इसी ऑप्शन में रख दीजिए 11। अब कह रहा है उनका अंतर 80 है, तो 11 माइनस 9 का अंतर करिए कितना आएगा 2, और 2 का गुणा 4, एक की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। 2 की वैल्यू जब 8 होगी, 2 की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। तो जब 2 की वैल्यू 8 है और क्या कहते हैं कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हमारी क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन था 11:9 था। तो हमारा जो है पहले ऑप्शन का ये क्वेश्चन शर्त फॉलो कर रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट होगा। 11 प्लस 9 करेंगे 20 आया, 20 का मान कितना है 80, एक का मान कितना होगा 4। एक का मान जब 4 होगा तो पूछा है इसका अंतर 80 है, अंतर 8 है। तो 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। जब 2 की वैल्यू 8 है मतलब योग भी फॉलो किया अंतर भी फॉलो किया, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा वही 11:9, इसका आंसर होगा। तो दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जितना आप हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी ही आपके अंदर समझ विकसित होगी। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर है तो संख्या। ऑप्शन दोस्त इसको भी ऑप्शन की मदद से सॉल्व करिए। ऑप्शन है हमारा 3, 7, 5, 9। दोस्त अगर हम ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए कितना है 3, तो कह रहा है धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर 3 में से 4 कम करिए कितना आया -1। तो दोस्त ये तो माइनस में आ गया, तो इस क्वेश्चन को वैसे भी इस ऑप्शन को वैसे भी कट करिए। तो हमारा अगला ऑप्शन है 7। तो जब 7 है तो 7 में से 4 घटाइए कितना आया 3 आया। फिर कह रहा है वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है, वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है। तो आप लोग करिए क्या 21 गुना उसके व्युत्क्रम के कितना है 21 गुना के बराबर है। संख्या हमने क्या ली थी 7, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7 कह रहा है कि 21 गुना के बराबर है, गुणे 21, 7 1 के 7 3 21। मतलब दोस्त 3 बराबर 3 आया ना, तो ऑप्शन ए संतुष्ट किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तीसरी संख्या क्या? दोस्त ऑप्शन की मदद से इसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 12, 6, 7, 8। ऑप्शन हमारा यही होगा। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। किन दो संख्याओं को लें कि हमें गुणा करने पर संख्या 42 प्राप्त हो, 56, 48 प्राप्त हो। तो वो संख्याएं क्या हैं? अगर हम 6 का गुणा 7 में करते हैं तो कितना आएगा? 42। संख्या कह रहा है पहली तथा दूसरी, ये संख्या पहली है, ये संख्या दूसरी है। अगला है दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तो दूसरी तथा तीसरी का, दूसरी संख्या 7 तो तीसरी संख्या क्या होगी? 8। 7 गुणे 8 करेंगे कितना आएगा? 56। कह रहा तीसरी तथा पहली का, तीसरी संख्या 8 है और कह रहा पहली संख्या 6 है, तो 8 का गुणा 6 करेंगे कितना आया? 48। हमारे जो क्वेश्चन की शर्त है फॉलो की ना ऑप्शन से, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या होगी? 8। दोस्त तीसरी संख्या क्या होगी? 8 होगी, तो इसका आंसर 8 होगा। आइए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल नहीं होगा, क्वेश्चन में त्रुटि है, तो यहाँ दो संख्याओं का योग होगा। यहाँ क्या होगा? गुणनफल की जगह भैया योग कर लीजिए। तो इसका योग कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। हमारा ऑप्शन है 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। हम ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए 13 है। ऑप्शन ए कितना है? 13। तो आइए अब हम ऑप्शन ए को उठाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया भैया, कितना होगा? ये योग होगा। ठीक है, यहाँ योग होगा, गुणनफल की जगह आप योग करिए। तो 13 में हम क्या जोड़ें? 24 हो जाए तो हम 11 जोड़ दें। 13 11 मिला हमें, कह रहा है उनका गुणनफल 143 है, तो गुणा करिए भैया। 11 3 33, 11 1 11 3 14, कितना आया? 143 आया। कह रहा है तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? तो 13 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग कितना आया? 13 ग्राम में 169, 11 ग्राम में 121। तो गुणा करिए भैया, कितना आया? 9 1 10 और 6 2 8 1 9 और 1 1 2, कितना है भैया? 290। कितना आया? 290। तो योग कितना आया वर्गों का? 290। यही हमारा उत्तर होगा। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो दोस्त हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु सर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं आप सभी लोगों को। तो दोस्त देखिए, आप सभी लोग हमारे इस स्टडी विद आशु सर के, स्टडी विथ आशु सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लस कमेंट। दोस्त आप सभी लोग हमारे स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और दोस्त जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दें। तो दोस्त आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आशुतोष प्रताप आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही चैप्टर वाइज PYQ लेकर ऑल सब्जेक्ट का आता रहूँगा। तो दोस्त हम 30 जुलाई को कुछ नया करने वाले हैं और नया सीखने वाले हैं। तो दोस्त आप लोग हमारे इस स्टडी विद आशु सर के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आप लोग को हम भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग पूरी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तो दोस्त आप लोग ऐसे PYQ सेशन को लेना ना भूलें। तो आइए अब हम मिलते हैं कल आप सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।